अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स और लेसन नंबर 21 है, जिसके अंदर इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, इसके बाद मूव द टेक्स्ट बॉक्स, रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स, चेंज द शेप स्टाइल, इसके बाद चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप, टेक्स्ट बॉक्स का शेप भी चेंज करना है। डन है। आज हम इंसर्ट की तरफ चले आते हैं। इंसर्ट में आप आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट की मदद से एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया हमने, इंसर्ट किया, रैंडम टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने मूव करवाना है। ये देख रहे हैं, हम इजीली मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे वार्पिंग वाला वो जो टेक्स्ट है, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ये वार्पिंग है। जिस तरह आप वार्पिंग करवाना चाहते हैं उस तरह ये वार्पिंग होगा। अंडरस्टैंड? ये हो रहा है, ये आप कहीं पे भी आप मूव करवा सकते हैं, देख रहे हैं आप। और इसका शॉर्टकट, इसको मूव कराने का शॉर्टकट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एरो की मदद से इसको मूव करवा सकते हैं। इन केस आप इसको रोटेट वगैरह भी करवाना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट वगैरह भी करवा सकते हैं आल्ट एरो की मदद से। डन है। अच्छा, इसका साइज रिसाइज करना चाहते हैं तो दो तरीकेकार हैं। दो तरीकेकार से मुराद ये कि भी इसको रिसाइज करने का शॉर्टकट भी, एक मिनट, विंडो भी नहीं ऊपर नीचे कर दी। इसको रिसाइज करने का तरीकेकार है शॉर्ट विंडो। अबे यार, ये तो उसमें डायरेक्ट चले गया। एक मिनट, इसकी शॉर्टकट की, एक तो यहाँ से रिसाइज होता है, ये देख रहे हो, ये हाइट इसका कम बड़ा कम कर रहा है, ये देख रहे हो, वेट छोटी बड़ी कर रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी है, ये देख रहे हो, ये वेट बढ़ा रहा है और ये हाइट बढ़ा रहा है। ये शॉर्टकट के शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एरो, हाँ जी, ये देख रहे हैं, ये भी शॉर्टकट की इसके साथ है। डन हो गया। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टाइल करना है हमने, शेप को स्टाइल भी करना है। अभी यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हैं तो शेप स्टाइल के अंदर आप आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की आपको यहाँ से शेप भी चेंज करनी है। सपोज ये वाली जो शेप थी, रुक जाओ, सॉरी, अभी इस वाले के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट द शेप, आप शेप को भी डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये लो हो गया। ये तो एक पता नहीं क्या बना दिया मैंने, दूसरा कोई और शेप ले लेते हैं जो अच्छी तरीके से हमारे से बन जाए। यहाँ पर आए, ये वाला ऑलरेडी आया हुआ है, ये देख लो, ये भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स वाले के अंदर शेप स्टाइलिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का भी आ रहा है, देख रहे हो, ये टेक्स्ट बॉक्स का शेप के अंदर ही है। डन है। यहाँ पे एक और लेना चाहते हो तो एक और भी आ रहा है। डन है, समझ आ रही है। इसके अलावा एडिटिंग पॉइंट भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये देखें, ये भी लास्ट टाइम मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी समझा रहा हूँ। इस पर भी आप डबल क्लिक करते हो, इस वाले शेप टेक्स्ट बॉक्स पे भी करते हो और इस पे जाते हो तो यहाँ पे भी एडिट पॉइंट वर्क कर रहा है, ये देखो हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर आके इसके अंदर कलर वलर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, इसका टेक्स्ट का पहले कलर जो है ना, हम लोग पूरा कंट्रोल ए करके उसका टेक्स्ट का कलर जो है ना हम लोग वो ब्लैक करते हैं। एक मिनट, ये लो, अब आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया। टेक्स्ट उसके अंदर ही पड़ा हुआ, अभी तक क्या पड़ा हुआ है, अंदर ही पड़ा हुआ, देख रहे हो, ये उसके साथ ही जा रहा है। हमने टेक्स्ट बॉक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बॉर्डर, आपने कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई सर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें, इसकी थिकनेस मैंने इतनी ज़्यादा कर दी है तो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर टेक्स्ट शेप इफेक्ट्स के अंदर भी आप आएँ तो बहुत सारी चीज़ें ये लास्ट टाइम में बता चुका हूँ, ये देख रहे हैं। डन है। इसके अलावा ये शेडिंग है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजिस है, बेवल्स हैं, इसके बाद 3D रोटेशंस भी हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विक क्या कहते हैं, स्टाइलिंग करनी है आपको, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ये कि आप यहाँ से नहीं करना चाहते, कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से प्री डिफाइन आपके पास टेक्स्ट का एक अलग से फॉर्मेट भी मौजूद है। डन हो गया। इसके बाद टेक्स्ट का यहाँ पे डायरेक्शंस, मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरह रखनी है, देख रहे हैं आप, अप एंड डाउन, जिस तरह आपका दिल करे भाई, एज यू विश। इसके अलावा अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट मीडियम रखनी है, मीडियम रख लें। ये बॉटम की तरफ लेके जाना है, बॉटम की तरफ लिख लें, टॉप पे लेके जाना है, टॉप पे। असल में टेक्स्ट बॉक्स में तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है इसमें। इसके बाद क्रिएट लिंक करवाना है तो क्रिएट लिंक भी करवा सकते हो। अभी इसके लिए अभी ये ऑप्शन आया नहीं तो मैं आपको इसके डिटेल बताऊंगा। इसके साथ आप मतलब एक पैराग्राफ के साथ किसी लिंक को भी करवा सकते हो, ये भी तरीक़ेकार है इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा किसी पिक्चर, मतलब को नोट शोट भी लिखना चाहते हो, हे आई एम मखदूम, ये कीबोर्ड साथ नहीं देता है, पता नहीं क्या वजह।
अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर ये जो हमने एक जो टेक्स्ट था हमारा वो मैंने इसके ऊपर वो करवा दिया है, ये देख रहे हैं आप। मतलब ये वाला जितना भी टेक्स्ट था ना, हमने इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके उसको एक वो दूसरे वाले को कॉपी किया, उधर ड्रॉप करवा दिया। देखा ना आपने कैसे किया मैंने? मतलब मग में सारा भर लिया और दूसरे जगह पे उड़ेल दिया, ये वाला चक्कर हुआ। डन है? दोबारा करूं? यहाँ पर आते हैं और ये देखिए यहाँ से है, देख रहे हैं बेटा? इसको लिया है, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इस शेप के अंदर चले आए। ये भी टेक्स्ट बॉक्स का एक शेप है, क्या है? शेप के ऊपर देख रहे हो? ये भी टेक्स्ट बॉक्स अलग है, सही है, ये देख रहे हो? यस सर। तो सिलेक्ट कर लेना है ना, क्या इसका सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे? अब ये नहीं पता यार, इस प्रोसेसर स्लो होगा। डन है? समझ आइए? यहाँ पे पोजीशन से देख लो, देख रहे हो ना? ये तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया। ये भी सारी चीज़ें आपको लास्ट टाइम बताया, रोटेट का भी बता दिया, शॉर्टकट की रिसाइजिंग वगैरह भी सिखा दिया। डन है? आगे चलें। असल में मैं एक चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जब भी सिखा रहा हूँ तो पूरी चीज़ एक साथ सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो इसी तरह जब भी आपसे मैं पूछूंगा तो एक साथ पूरी चीज़। यहाँ पे टोटल टास्क 5 हैं, तो मैं 5 नहीं करवा रहा हूँ इस टाइम आपको, साथ में पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि भी एक चीज़ पे फोकस नहीं रखना आपने, पता सारी चीज़ों को आना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डीप में जाओगे ना तो बहुत चीज़ें करने को है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप करोगे तो कितना मज़ा आ रहा है। यूनिक है, शायद आपने इससे पहले देखी भी नहीं हो, पढ़ाया तो सबने होगा मगर ये चीज़ें देखी नहीं होगी आपने, देखी है आपने? चलो इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी लेसन नंबर हम 22 पढ़ा लेते हैं, ठीक है? 15 मिनट रह गए हैं। आप लोग क्लास में प्रैक्टिस नहीं करते? जो हाफ आवर आप लोगों को देता हूँ तो बहरहाल देख लिया करो यार, प्रैक्टिस कर लिया करो उसकी, ठीक है? ठीक। अच्छा फिर आज हम लोगों ने लेसन नंबर 21 ही पढ़ा है, ये मेंशन कर देना, ठीक है? आगे नहीं करवा रहा हूँ, यही मैंने एक पूरा डीप में आपको पढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पे अगला लेसन सुन लो, 22 वाला। उसके बाद वर्क, उसका नाम, चैप्टर का नाम है वर्क एंड विद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। और इसके बाद इसके लिए ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑर्डरिंग करना है और ग्रुपिंग करना है। इसके बाद टास्क नंबर 1 अलाइन टू मोर ऑब्जेक्ट्स, अलाइन करो 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये अलाइनमेंट वाला ये वाली बात कर रहा है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है ना? यस सर। इसके बाद लिखा हुआ है इसके अलावा ग्रुप भी करना आपको सिखाया हुआ है, ग्रुप करना सिखाया हुआ है ना? यस सर। 2 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप पे एक साथ करना? नहीं सर। ये देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है ना सर? ये हाँ जी, ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करोगे तो 2 हो जाएंगे। ये कर शिफ्ट दबाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन आता है, ये अब ये 1 हो गया। डन है? यस सर। ये ग्रुप हो गया, एक साथ कर दिया ना, एक ही बॉक्स में मैंने बॉक्स में बना दिया उसको, ठीक है? ग्रुप बना दिया। इसके बाद अनग्रुप, अब देखो ये भी तुमने अच्छा किया, तुमने पूछा था मगर मैं तुम्हें, अब ये सपोज मैंने एक ग्रुप तो कर लिया, मुझे अनग्रुप भी करना है, इसको यहीं पर आए और यहाँ पे अनग्रुप कर दिया, यह अलग-अलग हो गया, देख रहे हो? डन है? इसके अलावा लिखा हुआ है अंडर स्टेटमेंट लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है, चेंज द ऑब्जेक्ट लेवल्स है, रिमोट ऑफ द फिल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा वो कह रहा है कि भी इसमें आपको फिल वगैरह भी करके दिखा दो। ये देखो हमने फिल वगैरह भी कर लिया। ग्रुप काम किस लिए आता है? अब सपोज मैंने मल्टीपल ग्रुप बनाया हुआ है, अब मैंने एक शेप बनाई है, पूरी एक शेप बनाई है और मैं चाहता हूँ एक ग्रुप में हो जाए, जब भी मुझे उठाना हो तो एक साथ उठाऊं, एक ही साथ ड्रॉप कर दूं, एक शेप को उठाऊं नहीं। अब मैं आपके पास कवर पेजेस, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कवर पेजेस होते हैं, मैं इंटरनेट से आपको दिखाता हूँ कवर पेजेस ना। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कवर पेज जब हम लोग बनाते हैं तो जैसे कि अब ये वाला शेप है ना, ये वाले शेप, अब मैं एक एक को उठाऊंगा तो मसला बनेगा। एक साथ मैंने सबको, शेप है सबको सिलेक्ट कर लिया और ग्रुप में कर लिया तो सबको एक साथ ही मूव करवा सकता हूँ, एक ही साथ रोटेट करवा सकता हूँ, एक साथ रिसाइज करवा सकता हूँ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग। डन है?
इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा इसके ऊपर रोटेट लिखा हुआ है एंड फिल ऑब्जेक्ट, फिल करना भी सिखा दिया अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आए यूट्यूब से या कोई मसला मसाइल हो तो काइंडली मुझसे पूछ ले। ये लेसन नंबर 22 था, अब लेसन नंबर 23 भी देख लेते हैं। लेसन नंबर 23 है टेबल्स, इनसाइड टेबल, इनसाइड द टेबल ब्लैंक टेबल। अभी ये कंट्रोल एंड करके न्यू शीट ले लेते हैं हम लोग और इनसाइड। अच्छा आप लोगों को पता है इसके अंदर एक ट्रिक है, बिना टेबल खोले भी टेबल बना सकता हूँ मैं, को मानता है? बिना टेबल खोले टेबल बनाना है। Sir, what is table? व्हाट इज द टेबल? टेबल इज दिस इज द टेबल। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है ना, तो मैं इसको खोलूंगा ही नहीं, फिर भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं टेबल। शॉर्टकट है इसकी, नहीं विदाउट शेप। इसकी एक मास्टर की कहते हैं इसको, ये लिख लो। ये है जी बेटे, लिखा दूं? मैं कहता हूँ पहले छुपाता हूँ फिर दिखाता हूँ। Yes, sir, पहले छुपाएं। ऐसा मजा नहीं आएगा, आंखें बंद करो सारे पहले। आप लोग देख लोगे तो फिर मतलब ट्रिक का मजा नहीं आएगा ना। क्या ट्रिक का फिर फायदा नहीं होगा ना यार, आप लोग देख लोगे तो फायदा क्या है? सर हम मोनी से क्या आप इधर देखो, इधर किधर देख रहे हो यार? ऐसे तो मजा नहीं आएगा यार। यार अभी देख सीखना तो नहीं है ना, अभी जब सिखाना है तो अब से सिखाना भी है आपको। हम लोग आगे बंद कर रहे हैं सर। हाँ दिख नहीं रहा है, फिर भी समझ नहीं आएगी आपको। हो गया सर वन टाइम। हुआ ना जादू? सर वन टाइम। आया मजा? सर आया मजा? बस ये हो गया, ट्रिक तो हो गई। बहरहाल अभी पहले टेबल बताता हूँ फिर ये बताता हूँ। नहीं समझ आएगी, फिर भी समझ नहीं आएगी। इसकी शॉर्टकट है। शेप ग्रुप बनाना, रोटेट करना, फिल करना। ज्यादा लंबी नहीं थी शॉर्टकट? नहीं कोई लंबी तो नहीं थी, आपके सामने तो की है मैंने जी। सीधे सीधे जा रहा था ये तो। सर समझ गए। क्या किया मैंने बताओ, कोई एक्सप्लेन कर दे। प्लस की जगह पे वो आया था। साइड में आएगा आपने। जिसने मुझे ये करके दिखाया ना, जिसने ये शॉर्टकट इंप्लीमेंट करके दिखाई यहाँ पर, 5 मिनट करो। एक नहीं इधर, नहीं इधर, इधर करके दिखानी है। 5 मिनट नहीं, अभी अभी ऑन द स्पॉट। देखो मैंने ऑन द स्पॉट आपके सामने किया, मैंने छुपाया भी नहीं है। सर जिसने करके दिखाई, उसने करके दिखाई, चलो उसके लिए तालियां बजा लेंगे। आ जाओ आ जाओ, जिसने करके दिखाया उसके लिए तालियां। एक मिनट पहले, एक मिनट, एक बंदा ही नहीं, अभी तुम ही। हेलो शुरे, बंद करो इसको बंद करो। यूट्यूब बंद करो, तुम यूट्यूब देख रहे हो, गूगल कर रहे हो, छोड़ो। फिर रुक जाओ। इसके अलावा कोई और है? कोई भी बोले मैं करके दिखा सकता हूँ। वहाँ पे तुम इस तरह बैठे हुए थे। सर मैं नहीं बैठा हुआ था, मैं तो पहली बार बैठा हूँ सर। मैं हर बार बताऊंगा, सर, मैं हर बार बैठता हूँ। जल्दी करो फिर। इसके अलावा कोई लड़का है बताओ चैलेंज के अंदर? सब तालियां के अलावा क्या? बस तालियां देंगे इसको। लास्ट में समझ नहीं आया। वही ना सब में बात। जाने इतनी सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस माइनस माइनस। जितना बड़ा आपने टेबल लेना ऑटोमेटिक टेबल आपके पास बनता रहेगा। इसी तरह ये बहुत आसान है, ये ट्रिकी है, मतलब लोग बहुत पता भी नहीं लगता, काम हो गया हमारा। शॉर्टकट समझ लो कि बेस है। लेकिन सर ये तो एक बना है सर जी शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। प्लस दबाना है, प्लस के बाद माइनस ट्रैक करते रहना, जितना बड़ा आपको वो कॉलम बनाना है। इसके बाद फिर प्लस दबा देना, फिर इंटर कर देना है। सर अगर दूसरा कॉलम बनाया तो दूसरा कॉलम बनाया अभी एकदम मुझे शॉर्टकट की से दूसरा कॉलम भी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। सर कैसे आगे बढ़ो। एंटर शिफ्ट एंटर 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 कंट्रोल एंटर हाँ? एंटर एंटर एंटर, सिर्फ एंटर। बस बाहर जाके आपने इधर इंटर करते रहना है। तो सर वो बराबर में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे इसके सामने सेम टू सेम जैसा ये बना हुआ है, बिल्कुल इसके सामने इसी तरह का टेबल एक और चाहिए। सर जैसे हमने शेप को करा था ना, शेप को करा था, करके दिखाओ। आओ याद कर लें समझ सकते हैं। अब ये टेबल पढ़ाना है, बड़ा टाइम निकल जाएगा ट्रिकी ट्रिकी चक्कर में। सर निकल तो गई। सर निकल के 5 मिनट ही नहीं रहेगा, 4 मिनट रहते हैं सर। करूं कि नहीं करूं? अभी नो सर, सर करवा करवा दूं? ये देखो कल करवा लें, सर कल छुट्टी है। कोई बात नहीं। ऑनलाइन वो ये तो कॉपी पेस्ट सर ये कैसे चालू? सर ये किस तरह से हमने किया सर ये कर रहे किस तरह बेटा, मैंने कॉलम को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया है। सर ये लाइन
अब इधर एक चीज और है, इधर भी एक वो है आर्ट है, देखो तो करो तो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, नंबर दे रहा हूँ। सपोज ऐसा होता है अक्सर के भी हमने टेबल बना लिया, नाम गलती से ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग, हो जाता है ना। देख लो ऐसे स्पीड में लिख सकते हो, जादू है। ये नंबर है, खूबसूरती का। सही, सब में 3 क्यों इस्तेमाल हो रहा है? बताता हूँ ना, ये अपनी मर्जी है बेटा, मैंने उंगलियां उस पर रखी हुई हैं, मैं कौन सा देख के लिख रहा हूँ। ये बहुत महंगा सवाल करता है भाई, इतना महंगा सवाल मत करा कर, मैं इतना महंगे जवाब नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने 3 बदल दिया, अब 7 8 आएगा अब। बोला 7 नहीं सर एक दिन के सीएम में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। बॉन्ड के नंबर को ठीक हो गया, डन है। अब यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि भाई मेरा सेंटर वाला ये वाला जो लाइन है ये मैं सबसे टॉप पे करना चाहता हूँ। क्या करूंगा कि डायरेक्ट टॉप पर आ जाए। सर कॉपी पेस्ट, सर ड्रैग एंड ड्रॉप। कॉपी पेस्ट करने से तो फायदा नहीं है, तो हटानी पड़ेगी ना फिर मुझे। नहीं सर, ये ऊपर लेके जाना। कैसे करके दिखाओ, इधर आओ, आ जाओ। करो। कर दिया इसको, कंट्रोल एरो। अब ये तो जो मर्जी आपकी मर्जी है, देख लो 12 में कर दिया है। आगे आप एरो करने ऑटोमेटिक जाहिर की बात है, ऊपर नीचे हो जाएगी, वो खुद ही खुद ऊपर चले आएगी। इधर चेक करूंगा, चेक करो। यहाँ पे एजुकेशन विद फन सेम चीज है। सिलेक्ट तो हो जाए मैंने। वो आप हमेशा याद रखो, प्रोफेशनल लोग माउस को कम हाथ लगाते हैं, माउस का यूज कम करो, शॉर्टकट ज्यादा यूज करो और कीबोर्ड को समझो। पहले तो इसको ये बाहर जाके समझा देना, ठीक है प्लीज, लाजमी समझा देना। कल ये जब आया ना तो इसको कीबोर्ड और माउस के बारे में पता होना चाहिए। आ गई सर। हाँ क्या कर दिया तुमने? क्या किया गया था, मैं देखा, कंट्रोल जेड करके दोबारा करो। माउस इस्तेमाल किया, अलग ही जादू था ये। अच्छा वैसे ये भी एक कमाल है, 8 है 8 बेटा, रिसाइज नहीं करना है। चीजों को ही गायब कर दिया। देखो नहीं आता कोई बुरी चीज, देखो सीखने आया और सीखने बैठो, मजा आएगा। वर्ड पढ़ोगे, पावर पॉइंट पढ़ोगे, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। पावर पॉइंट पे आप अपनी वीडियोस बना सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो वीडियोस। मैंने पूरी मतलब गाने बनाए मैं इस पे पावर पॉइंट पे। कंट्रोल एरो दबाओ। कौन सा गाना सर? लिरिक्स मतलब लिख के और पीछे नहीं गाना यार। चल रहा है। जी बेटे नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर कौन सा गाना सर? अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो कौन सा गाना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भी इसके दरमियान में मुझे मतलब अब ये यहाँ पर इसके दरमियान में एक लाइन चाहिए, वो तो बताए पहले। वो भी बता देता हूँ। इसके दरमियान में एक लाइन चाहिए, वो कैसे करूंगा, मतलब इस तरह कॉलम चाहिए, पूरा एक खाली कॉलम आ जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि हमने लिख लिया और वो कहता है कि नहीं आपने 5वां नंबर लाइन वाले पे ये लिखना था, अब आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, अब इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर लो, कस्टमर की नीड है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, किधर इंटर करूं? सर ये जहाँ पर आपने सर वो कर्सर को सबसे कोने पे रख के एंटर करो। नहीं वो नीचे आएगी। क्या बोल रहे हो? कर्सर को कोने पे रख के एंटर। बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल बाहर आप जाएंगे, इंटर कर देंगे तो ये अभी इस तरह ऐड हो जाएगा। अब मुझे रो में डालना है, रो सर रो में, सर रो पे रखेंगे नीचे। यस सर, नीचे वाले उस पे रखेंगे ना, रो। लास्ट ये पूरी रो है। और इंटर करेंगे तो करो, आओ इधर आओ, जाओ। आओ ना, अपॉर्चुनिटी अवेल करो बेटा। स्टेज पर डरना नहीं है, स्टेज तो आपके लिए, ज्यादा लोग हंसेंगे और भूल जाएंगे, स्टेज को फेस करना बड़ी बात होती है। नीचे नीचे। सर ये बंदा दिख रहा है फुल स्क्रीन के बाद। क्या हो गया ये बंदा दिख रहा है फुल स्क्रीन। और नीचे यार ये है बस बेटा हो गया, तजुर्बा हो गया। अच्छा 2 तरीके का आ रहे हैं, किसी शॉर्टकट की भी है, इधर देखोगे तो प्लस का निशान भी आ रहा होता है, देख रहे हो, इधर भी आ रहा होता है, धने। तो ये तरीकेकार भी है, आप रो और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। आज आपने बहुत ट्रिकी चीजें सीख ली है, मेरा ख्याल है आज इनफ है इतना। अच्छा अभी वैसे तो हमने जो पढ़ा तो है नहीं 23, ये तो आज ट्रिकी पढ़ ली है हमने सारी, वो भी अब कोई इतना मुश्किल नहीं रह गया। अच्छा मिनिमम कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ मैं तो ले लो। तो जब पढ़ाई, मैं सच बताऊँ ना, पढ़ाने का एक मजा वब आता है जब सामने से रिस्पॉन्स आए, जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता पढ़ाने का मजा नहीं आता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ट्रिकी चीजें सिखा रहा हूँ, मैं बहुत कम चीजें सिखाता हूँ यहाँ चीजें, क्योंकि ट्रिक्स
और ये बहुत मतलब कम लोगों को पता ही होती है, या मेरा ख्याल है आपने फर्स्ट टाइम ही सारे ट्रिक्स देखे होंगे। अभी मैं पिक्चर्स के आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा ना, तो आप वो मजा, जो हमने पिक्चर में ट्रिक्स नहीं किए ना, नो सर, वो पिक्चर के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, पिक्चर्स से सिखा रहे पिक्चर की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश ये करूंगा भी ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ें दिखाऊंगा भी मज़ा है। सर वो तो बताए सर। ये अभी आप मुकम्मल कर दें। क्या क्या जो ऊपर लेकर चले एकदम से ऊपर लेके गए थे। एकदम से ऊपर ले गया था? सर सिलेक्ट करके आप टॉप पे ले गए। तालियां। अच्छा, मैंने तो इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले, डन है। इसके बाद शिफ्ट आल्ट एरो, शिफ्ट आल्ट एरो से आप ऊपर ले गए। एरो से अब मैं चाहता हूं कि भी ये नीचे वाली रो भी मेरी, ये 3 जो रो है, ये 4 है, ये अलग टेबल बन जाए। इसमें से निकालो इसको बाहर, ये टेबल इसका नहीं था, वो मैं गलती से इसमें बना दिया मैंने। अब इसको निकालना है, अलग वाले में लेकर आना है। ये लो, सबसे नीचे ले। ये आप लिखें शिफ्ट आल्ट। अलग कर दिया मैंने उसको। ये लो, सब्र करो, एक थोड़ा सा मसला हो गया, सर अलग कैसे किया? बताता हूँ। शिफ्ट आल्ट एरो, यानी वो चारों सिलेक्ट कर। असल में इसका थोड़ा सा एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका एक लैग करने का सिस्टम भी है, मतलब ये मेरे नज़दीक अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं सिस्टम में। पहले तो इसको प्रॉपर सेट करें, डन है। अब ये देखें, मैं ये चाहता हूं ये वाली जो लाइन है ये अलग टेबल बन जाए। क्या बन जाए? अलग टेबल। कंट्रोल शिफ्ट एरो की करा तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये देख रहे हो, नीचे की तरफ, ये देखो अलग हो रहा है। ये आप ऊपर करते, ये देखो, ये इसमें ये लैग करने वाला सिस्टम है। हालांकि ये इसको टॉप पे लेके जाना चाहिए, इसको अलग टेबल कर दे, इसको क्या कर दे, ये लैग कर रहा है। ये वर्जन, इसका वर्जन 2013 प्रो में जाते हो ना, तो ये उसमें मतलब प्रो से मुराद नहीं है, वो अच्छे वर्जन में जाते हो, लेटेस्ट वर्जन में जाते हो, तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 2020 करते हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मतलब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है, शॉर्टकट प्रॉपर सारी हो रही होती हैं, मगर कुछ थोड़े शॉर्टकट जो होते हैं वर्क कर रहे होते हैं, कहीं कर नहीं रहे होते हैं। इसलिए मैं अक्सर आपने देखा होगा मैं कर रहा होता हूँ, मगर मुझे शॉर्टकट याद होती है, मगर वो उसके लिए उस टाइम वो वर्क नहीं कर रही होती, मतलब सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। डन है, देख रहे हो, डन हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, मिनिमम रोज और कॉलम्स कितने होते हैं, ये आपसे सवाल कर सकता है टेबल के अंदर। अनलिमिटेड। इसके लगाओ एक जरा, पता नहीं है तो बोल क्यों रहे हो, बोलो, फिर टाइम खत्म हो गया भाई, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार। मिनिमम रोज कॉलम कितने होते हैं सर 5 जी? बेटा बड़ा आसान जवाब है, कम से कम टेबल रोज कितनी होती है? एक होती है। कम से कम रो कितना होता है? ये देखो ना मेरे भाई, ये देखो, ये थप्पड़ का नतीजा है बेटे। ये देखो कितनी रोज और रो कॉलम्स हैं। अच्छा, कितने कॉलम्स बना सकते हैं मैक्सिमम, और कितने मिनिमम रोज बना सकते हैं? ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। 10 बाई 10 बस। मैं तुम्हें यहाँ पे 1 लाख से ऊपर बना के दिखा दूँ तो? सर यही बोला है ना हमने, अनलिमिटेड है ना सर? नहीं, अनलिमिटेड तो नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। 5 लाख है। 5 लाख भी नहीं है सर, इसकी अपनी मेमोरी भरे। हजार जो रोज हैं वो 63 से ऊपर नहीं बना सकते, कॉलम आप बना सकते हो। ये देखो वो बता रहा है कि द नंबर इज मस्ट बी बिटवीन इन 63 1 एंड 63। आप रोज 63 के अंदर बना सकते हो, उससे ज्यादा रोज नहीं बना सकते हो। ये तो अभी भी नहीं बना। एक मिनट, आई थिंक रोज ज्यादा बना सकते हो, कॉलम उसमें नहीं बना सकते हो। वर्जन का मसला है। ये नहीं, वर्जन का प्रॉब्लम नहीं है। 63 ये हो गया, और ये इसको 1000 कर देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। एक मिनट, कॉलम फिर आप ज्यादा बना सकते हो, कॉलम्स आप 63 से ज्यादा नहीं बना सकते, देख रहे हो, 63 से ज्यादा कॉलम नहीं बना सकते। रोज आप अनलिमिटेड बना सकते हो। सुस नहीं है, यहाँ पर आके मैंने लिखा भी दे, अमाउंट तो चेक कर कितनी लिखी है। एकदम चलते हैं। क्या अच्छा पीसी होता है। ये अच्छा नहीं है ना बेटा, मैंने अच्छा तो नहीं कहा इसको। यही तो यही बोल रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, सिस्टम नहीं, ये प्रोसेसर का मसला है। यहाँ पे सिस्टम हमारा सेट है, प्रोसेसर कम है। रैम भी कम। कैम मुझे नहीं पता, 8 GB है। नहीं 8 GB होगा यार। सर ये कल ही रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? रिकॉर्डिंग ऑफ कर। ये रिकॉर्डिंग